गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11 का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ओके, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करे थे। जब हमने लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, आपको याद होगा कि लास्ट में हमने लिखा था टू बैलेंस कैरीड डाउन या बाय बैलेंस कैरीड डाउन। वो क्या थे? वो बैलेंसिंग फिगर्स थे। वो जो बैलेंसिंग फिगर्स है ना, वो सारे लेजर अकाउंट के, अगर हम उसे एक जगह लिख दें, सारे लेजर अकाउंट्स के, चाहे वो एक्सपेंस का हो, एसेट का हो, इनकम का हो, लाइबिलिटी का, व्हाटएवर इट इज, तो उस स्टेटमेंट को कहते हैं ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है जब सारे लेजर अकाउंट बैलेंस हो जाते हैं। ये एक अकाउंटेंट को हेल्प करता है ये चेक करने के लिए कि क्या सारे डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, क्या दोनों साइड्स इक्वल चल रही हैं, क्या अकाउंटिंग एंट्री एरिथमेटिकली करेक्ट है, एरिथमेटिकली मतलब न्यूमेरिकली करेक्ट है कि नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट है ये याद करना कि जो एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस मतलब द इक्वलाइजेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री डज नॉट गारंटी कि कोई अकाउंटिंग एरर्स है ही नहीं। इसका मतलब बस ये होता है कि ट्रायल बैलेंस अरिथमेटिकली करेक्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारी लिमिटेशंस है ट्रायल बैलेंस की, जिसकी वजह से वो मैच हो जाएगा, फिर भी उसमें दिक्कत होगी, और इसी की वजह से ही तो हम क्वेश्चन स्मार्ट जजमेंट करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट दैट शोज, लोग इसे अकाउंट बोलते हैं, नहीं, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो हमें शो करता है क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ये प्रिपेयर किया जाता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। अगर सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो ट्रायल बैलेंस लिस्ट है सारे लेजर बैलेंसेस की, जो प्रिपेयर करता है, ये चेक करता है कि क्या डेबिट और क्रेडिट इक्वल है कि नहीं। अगर दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब बस ये है कि वो अरिथमेटिकली करेक्ट हैं। उसमें और अकाउंटिंग एरर्स हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस का? पहला, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए कि क्या डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है, वेदर एवरी डेबिट हैज़ अ क्रेडिट एंट्री। सेकेंड, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। जब आप देखते हो कि क्वेश्चंस में अगर आप बुक्स के पेजेस को आगे बढ़ाओगे, तो जब आप अपने पार्टनरशिप अकाउंट या फिर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या बैलेंस शीट क्रिएट करोगे, तो आपको ट्रायल बैलेंसेस ही गिवन होंगे। वो ट्रायल बैलेंसेस में दिक्कतें होती हैं कि कोई अकाउंट की एंट्री गलत हो गई या कोई एरर ज़्यादा या कम लिख लिया। तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, अगर ये बनाने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। थर्ड, डिटेक्ट को एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए, एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए कि क्या डेबिट एंट्री क्रेडिट एंट्री अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो प्राइमरी डिटेक्शन तो हो गया ना, कि डिटेक्ट हो गया कि एंट्री गलत हो रही है, उनका कैलकुलेशन गलत आ रहा है, मतलब या तो रॉन्ग पोस्टिंग हुई है, या तो एक ही साइड पोस्ट की है एंट्री, या तो टोटलिंग में गलती हो गई है। तो ये तीन एरर्स तो चलो अरिथमेटिकली चेक हो सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेंट कैन आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द एरर्स। फोर्थ है प्रोवाइड करना समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। अब हर एक लेजर अकाउंट को सॉरी सेपरेटली देखना और फिर उनको खोल के उनके बैलेंसेस को चेक करने से अच्छा है कि हम सारे अकाउंट्स को एक स्टेटमेंट में लिख दें। उसी को तो ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इससे अकाउंटेंट का टाइम बचता है, ठीक है। अब फीचर्स क्या है ट्रायल बैलेंस के? ट्रायल बैलेंस के फीचर्स हैं कि एक स्टेटमेंट है, ये अकाउंट नहीं है। ये सारे लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के बाद प्रिपेयर होता है, ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें सबके क्लोजिंग बैलेंसेस लिखे जाते हैं। इसमें बैलेंसेस होते हैं हर पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स के। इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ये एक स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बनाया जाता। जैसे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 XYZ ईयर में बनाई जाती है, वैसे ही ट्रायल बैलेंस भी एक स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है। टोटल डेबिट हमेशा टोटल क्रेडिट के इक्वल होने चाहिए। अब एक फॉर्मेट है, आपको यहाँ पर सारे अकाउंट्स लिखे होते हैं, यहाँ डेबिट एंट्रीज, यहाँ उनके क्रेडिट अमाउंट्स। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन अगर इंडिविजुअली आ गया ट्रायल बैलेंस पे कि डेबिट के साइड क्रेडिट, जैसे कैपिटल को डेबिट साइड लिख दिया होगा और बोलेंगे क्या एरर्स है, निकालो, अकाउंटेंट ने गलती कर दी, बताओ क्या हुआ। तो आपको डिटेक्ट करना पड़ेगा। या आप कैसे डिटेक्ट करोगे? इसके लिए आपको अपनी वो क्लास याद होनी चाहिए जिसमें मैंने आपको 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट समझाए हैं, जिसका नाम है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, debit what comes in, credit what goes out, debit all expenses and losses, credit all incomes and gains। अगर ये 3 गोल्डन रूल याद है तो ट्रायल बैलेंस करेक्ट हो जाएगा और आखिरी में आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि कोई एरर्स नहीं हो, ठीक है। अब मेथड्स होते हैं, 3 मेथड है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। पहला है टोटल मेथड। इस मेथड में जो टोटल डेबिट साइड और टोटल क्रेडिट साइड हर एक लेजर अकाउंट का एंटर कर दिया जाता है, मतलब कि
लास्ट में जो टोटल होता है ना डबल क्लोजिंग लाइंस के नीचे, उसको एंट्री कर दिया जाएगा। जैसे कि डेबिट का टोटल 50, क्रेडिट का टोटल 30, तो बोथ टोटल्स को सेपरेटली दिखा दिया जाएगा। इसके क्या एडवांटेज होते थे, ये यूजफुल होता था लेजर की पोस्टिंग को चेक करने के लिए, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये एक लेंदी और रेयरली यूज्ड मेथड है। फिर आता है बैलेंस मेथड। ये मोस्ट यूज मेथड है एग्जामिनेशंस में, बुक्स में यही मेथड होता है। ये कॉमनली यूज मेथड है। इसमें टोटल्स लिखने के बजाय हम क्लोजिंग बैलेंसेस लिखते हैं हर एक लेजर अकाउंट के जो एंटर किया जाता है। जैसे कि कैश बैलेंस का क्लोजिंग 20,000 है, लेकिन कैश का तो डेबिट बैलेंस होगा, और कैपिटल बैलेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 80,000 है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस होगा। तो सिर्फ ये बैलेंसेस अपीयर करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। इसका एडवांटेज क्या है कि ये इजी टू प्रिपेयर है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इसमें हर एक बिजनेस यूज़ करता है इस मेथड को, और ये एग्जामिनेशन में आता है। फिर आता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। दिस मेथड कंबाइंस बोथ। अब इसमें ऊपर के दोनों मेथड को कंबाइन करके लिख देंगे। इसमें टोटल्स भी लिख देंगे लेजर अकाउंट के, और उनके क्लोजिंग बैलेंस भी लिख देते हैं। ये बहुत लेंथी मेथड है और कोई यूज़ नहीं करता इसको। अब रूल्स क्या हैं डेबिट और क्रेडिट के, मैंने आपको रूल्स ये बताया। इसकी ट्रिक ये हो सकती है कि आप अपने सारे एसेट और एक्सपेंसेस को डेबिट में लिख दो, सारी इनकम्स को, लाइबिलिटीज़ को और कैपिटल्स को क्रेडिट में लिख दो। लेकिन आपको ये इंडिविजुअली याद करने से बेटर है कि आप गोल्डन रूल्स को याद करो, उससे आपका ट्रायल बैलेंस कभी गलत नहीं बनेगा। फिर भी मैं आपको इंडिविजुअली एक बार बता देती हूँ कि किसके डेबिट बैलेंस होंगे और किसके क्रेडिट। कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, ये सबके डेबिट बैलेंसेस होंगे। क्रेडिट बैलेंसेस होंगे कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक लोन अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्योंकि ये एक लाइबिलिटी है, कमीशन रिसीव क्योंकि एक इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अगेन इनकम, डिविडेंड रिसीव्ड अगेन इनकम। ओके। एडवांटेजेस क्या है ट्रायल बैलेंस के, ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, टाइम सेव करता है क्योंकि लेजर्स को बार बार देखना नहीं पड़ता, और सर्टेन एरर्स को एलोकेट करने में हेल्प करता है, जैसे कि आपकी कैलकुलेटिव एरर, अर्थमेटिकल एरर। अब लिमिटेशन क्या है ट्रायल बैलेंस के, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया, लेकिन तभी भी ये हो सकता है कि उसमें गलतियां हों। कैसे लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से ये होता है, पहला है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब भूल जाना। एरर ऑफ ओमिशन मतलब जब एक ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली या पार्शियली आप भूल जाते हो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने से। ठीक है। ट्रायल बैलेंस इसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इफ अ ट्रांजैक्शन इज कम्प्लीटली ओमिटेड, तो ना तो उसकी डेबिट साइड लिखी होगी ना तो उसकी क्रेडिट साइड लिखी होगी, दोनों ही साइड मिसिंग है, तो ट्रायल बैलेंस तो एग्री करेगा ही नहीं, करेगा ना। जैसे कि आपने गुड्स वर्थ ₹10,000 परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राहुल, तो आपने क्या एंट्री लिखी होगी बताओ। आपने एंट्री बनाई, आपने दोनों की परचेज की एंट्री लिखी कि आपने क्रेडिट पे राहुल से परचेज करे, लेकिन आप दोनों साइड लिखना ही भूल गए, ना क्रेडिट साइड लिखी ना डेबिट साइड लिखी। ठीक है, ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करी, तो परचेज अकाउंट को ना तो डेबिट किया ना राहुल के अकाउंट को क्रेडिट किया, क्योंकि दोनों ही एंट्री मिसिंग है, तो ट्रायल बैलेंस स्टिल अरिथमेटिकली एक्यूरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड्स मिसिंग है। दूसरा होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट करते हो, इन अदर वर्ड्स जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड है करेक्टली इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, अमाउंट तो सही लिखा है लेकिन गलत अकाउंट में डाल दिया। जैसे कि डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट इक्वल है, लेकिन उनके क्लासिफिकेशन गलत हैं, ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच करेगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल है ना। जैसे कि फर्नीचर परचेज फॉर 20,000 शुड बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, असेट है क्योंकि, लेकिन आपने उसे परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो फर्नीचर टू कैश होना चाहिए था, आपने उसे फर्नीचर टू कैश के बजाय परचेज टू कैश लिख लिया, तो अकाउंट तो सही हिट हुए, डेबिट डेबिट अकाउंट सही हिट हुए, क्रेडिट क्रेडिट सही हिट हुए, अमाउंट भी सही हिट हुई, पर लेकिन इसका जो वायलेशन हुआ वो प्रिंसिपल का वायलेशन हुआ। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वायलेट हुआ। कंपेंसेटिंग एरर्स, ये एरर्स बहुत ज़्यादा होती हैं और ये थोड़ी सी टफ लगती हैं समझने में, तो इसको समझते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा गलतियां एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, एक दूसरे के इफेक्ट को, उसे कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। ठीक है, वेयर वन एरर इंक्रीजेज द बैलेंस while another error decreases the balance by the same amount। एक एरर की वजह से अमाउंट बढ़ा, लेकिन दूसरा भी गलती थी लेकिन वो अमाउंट कम हो गया,
तो कैंसिल आउट हो गया और ट्रायल बैलेंस एग्री हो गया। जैसे कि सैलरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड बाय 8,000 बट इट इज डेबिटेड बाय 7,000, ठीक है, तो डिफरेंस आया 7,000 का। एट द सेम टाइम पहली एंट्री ये हो गई, ठीक है, याद रखो। दूसरी एंट्री ये हुई कि रेंट अकाउंट को डेबिट करना था 5,000 से, लेकिन उसे डेबिट कर दिया 6,000 से। तो इसमें जो डेबिट है, ऊपर क्या था, डेबिट शॉर्ट हुआ 1,000 का, नीचे डेबिट एक्सेस हुआ 1,000 का, कैंसिल आउट हो गया ना। शॉर्टेज और एक्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया और ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। इसी को कहते हैं कंपेंसेटिंग एरर्स। फिर आता है एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। This error occurs when the wrong amount is recorded in the journal itself and same incorrect amount is passed to the both ledger account। मतलब कि स्टार्टिंग ही ओरिजिन ही गलत हुआ उस अमाउंट का, ठीक है। बोथ डेबिट और क्रेडिट आर रिकॉर्डेड सेम अमाउंट से, लेकिन वो अमाउंट जो है, आपने अमाउंट डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल रिकॉर्ड किया, लेकिन वो अमाउंट ही गलत है। जैसे कि गुड्स रिकॉर्ड फॉर गुड्स परचेज फॉर 5,400 और अकाउंटेंट ने उसे गलती से 4,500 लिख दिया, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,500 से लिख दिया, जबकि होना चाहिए था 5,400। ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा क्योंकि दोनों अमाउंट सेम लिखे गए हैं, लेकिन एक्चुअली अमाउंट था ही नहीं। इसी को कहते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट क्या है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है। ये लेजर अकाउंट को बैलेंस करने के बाद बनाया जाता है। ये सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है, लेकिन इसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब ये नहीं कि बाकी एरर्स ना हो। टोटल डेबिट क्रेडिट्स के इक्वल होने चाहिए। बैलेंस मेथड मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। ट्रायल बैलेंस डज नॉट गारंटी दैट देयर आर नो एरर्स। रिमेंबर 4 limitations of trial balance: error of omission, error of principal, error of compensating errors and errors of original entry। मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। उसके बाद आएगा क्विक रिवीजन। Trial balance is a list of all the ledger account. Purpose is to check the arithmetical accuracy. It is prepared after preparing ledger. Debit and credit should be equal. There are 3 methods: total method, balance method and total and balance method। 4 major limitation है: error of omission, error of principal, compensating errors and errors of original entry। अब ये है आपका क्वेश्चन। ये आपको मैंने ट्रायल बैलेंस दिया है, एक अमाउंट एंट्री दी है। ऐसा भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ जाएगा 2-3 मार्क्स का, अगर या फिर 4-5 मार्क्स का, कि आपको अमाउंट दिया और आपको क्लासिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को करो, इसका आंसर मुझे देना कि ट्रायल बैलेंस का टोटल कितना होगा कमेंट सेक्शन में। कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एज ऑफ नाउ बाय बाय, टेक केयर।